नमस्कार। स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट विद दादी के एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि पिछले 70-80 साल में एजुकेशन और ऑक्यूपेशन कैसे बदला है समय के साथ। पहले कैसे पढ़ाई लिखाई होती थी, कितनी उसको तवज्जो दी जाती थी, और आज उसके बनस्पत हम कहाँ खड़े हैं। साथ ही ऑक्यूपेशन कैसे बदला है लोगों का। पहले व्यवसाय क्या होता था, क्या प्रेफर किया जाता था, और आज प्रेफरेंस कैसे बदली है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और दादी हमारे साथ जूम से जुड़ चुकी हैं, तो आइए बात करते हैं दादी से। तो दादी, ये बताओ कि पहले 60-70-80 साल पहले पढ़ाई लिखाई को कितना इम्पोर्टेंट समझा जाता था या कितना जोर दिया जाता था पढ़ाई लिखाई पर। पढ़ाई लिखाई को कुछ भी खास नहीं समझा जाता था, ना जोर दिया जाता था। थोड़ी सी पढ़ाई होना चाहिए इसलिए पढ़ाया जाता था। तो जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत से बच्चे होते थे। तो पढ़ाई शुरू ऐसे होती थी कि एक टीचर आता था, सब बच्चे लाइन से बैठ जाते थे। हम लोग उसी तरह पढ़े हुए हैं। एक मास्टर। अच्छा, पांचवें बच्चा जब 5 साल का हो जाता था तो पाटी पूजा होती थी। जानते हो, पढ़ाई उस दिन से शुरू होती, पंडित आता था, सब बच्चों की पाटी पूजा होती थी। अच्छा। पंडित आता था, वो लकड़ी की तख्ती होती थी, उस पे ऊपर श्री राम या कुछ पंडित जी लिखते थे, और फिर बच्चे से आ ई ऐसे लिखवाते थे। वो समझ लो पढ़ाई का श्री गणेश होता था। उस बच्चे का पाटी पूजा कहते थे कि आज उसकी पाटी पूजा है। अच्छा। उसके बाद एक एक लड्डू सबको बंटता था प्रसाद के रूप में, कि आज इसकी पाटी पूजा। उस दिन से पढ़ाई शुरू होती थी। तो होता ये था कि एक मास्टर आता था घर में, और जितने 7 8 10 11 भाई बहन है सब लाइन से बैठ जाते थे, और वो मास्टर, तो उसकी एंट्री भी उसी में हो जाती थी। जिसकी पाटी पूजा हो गई, उसके पहले पढ़ता नहीं था वो। अच्छा। तो एक मास्टर सारे बच्चों को पढ़ाता था। तो मैनेज कैसे होता था कि कोई तो अगर 2 साल से पढ़ रहा होगा तो उस क्या। वो मास्टर साहब पढ़ाते थे, वो मास्टर साहब की जिम्मेदारी थी। अच्छा, तो वो मैनेज हो हाँ, जाता था अलग लेकिन अलग कि अलग बताते थे। हाँ। अलग अलग हाँ। अलग सबको। अच्छा। और कई बच्चे तो दो तीन एक साथ के भी होते थे, जैसे हम रमेश अशोक 3 जने थे, एक ही किताब पढ़ते थे। समझ लो, अच्छा। तब स्कूल का तो कोई सवाल ही नहीं था। एक सी पढ़ाई थी, वो डिक्टेशन लिखवाते थे। इमला कहते हैं थे, हम हिंदी में इमला। तो हम 3 जने लिखते थे, डेली डिक्टेशन लिखवाते थे। सबसे तेज हम लिखते थे, और अशोक और रमेश को पिटवाते थे मास्टर साहब से। छड़ी लेके बैठते थे मास्टर साहब। तो लड़कियों को नहीं मारते थे कभी भी, लड़के पीटते थे। और वो इमला सबसे तेज हम लिखते थे। अच्छा, तो क्या है। क्या सब्जेक्ट अब वो पढ़ती लोग थी थोड़े उसमें। स्लो थे। तो काय के सब्जेक्ट, अरे के हिंदी की किताब पढ़वाते थे। बस सब्जेक्ट काय सिर्फ के। सिर्फ हिंदी पढ़ना होता नौ था। दस साल का बच्चा क्या पढ़ेगा, तब तो कुछ नहीं, खाली हिंदी की किताब। अच्छा, मतलब मैथ्स वगैरह नहीं, अरे गणित काय वगैरह के कुछ। मैथ, ना ना ना, कुछ नहीं, खाली हिंदी की। हिंदी के सब अक्षर पहचाने, मात्रा पहचानी, और फिर वो हिंदी का स्टोरी छोटी सी बच्चों वाली, हम्म। वो पढ़ना। वही तो सीखते सीखते 9 10 साल के तो उसी तरह हुई। अच्छा। स्कूल तो हम कभी गए ही नहीं। पढ़ाई को वो कोई तवज्जो नहीं। और उस समय ये कहा जाता था कि लड़कियों को तो इतना पढ़ा देना चाहिए, जरूरी है कि चिट्ठी पत्री लिख सकें, शादी होके जाएंगी तो फिर वो चिट्ठी लिख पढ़, बस इतना पढ़ा दिया तो हो गया। अच्छा। और लड़कों को फिर बिजनेस होते थे, हाँ। घरेलू जॉइंट बिजनेस होता था। तो हाँ। इतना पढ़ा दो कि वो हिसाब किताब कर सकें, रुपए का लेन देन कर सकें, और हम्म। व्यापार चला सकें। डिग्री विग्री का कोई महत्व नहीं था उस जमाने में, आज से 80 साल पहले। 80 साल पहले की बात है। और स्कूल वगैरह होते थे अगर कोई जाना हाँ, चाहे स्कूल या। होते स्कूल। होते थे। हमारे फादर स्कूल गए हुए थे। ओह अच्छा। इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते थे, तुम्हें पता है? तुम्हें तो नहीं पता नहीं होगा। हम। बहुत। नहीं। अच्छा। तो पढ़ाई का कोई खास महत्व नहीं था, पढ़ाई इतनी जरूरी थी कि लड़के व्यापार कर सकें, और हम्म। लड़कियां रामायण पढ़ सकें और चिट्ठी पत्री लिख सकें। अच्छा,
तो पढ़ाई लिखाई के उसमें महाभारत रामायण ये सब भी पढ़ना होता था, या वो बस श्रद्धा का था कि जो हाँ, जिसको जैसे श्रद्धा का श्रद्धा? था। वो तो जो ज्यादा पढ़ गए लेडीज रामायण बाँच लेती थी, रामायण बाँचना कहते थे। अच्छा। जानते हो, पढ़ना नहीं। मतलब बाँचना। हाँ। अच्छा। तो जो हिंदी पढ़ी लड़कियों को इतना पढ़ाया जाता था कि रामायण बाँच सके। और अच्छा। तो इनको तो श्रद्धा का वो माना जाता था, और रामायण हर घर में होती थी। और हाँ। जब यंग हो गई लड़कियां तो थोड़ी रामायण पढ़वाई जाती थी कि पढ़ो, अच्छा। संस्कार बनते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर भी होता था, जैसे तुम सितार सीखी तो ऐसा कॉमन था, लोग सितार कुछ अलग सिखवाते थे सबको, या तुम्हारा स्पेशल केस था? क्योंकि हम लोग कलकत्ते में थे ना, बंगाल में ज्यादा महत्व था संगीत का, है। हाँ। इसलिए हाँ। हम लोगों ने ये चीजें सीखी। अगर झांसी में होते तो ये हारमोनियम और सितार और तबला और ये छोटी बहनों ने डांस कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि बाबा हमारे खिलाफ थे। तो वो क्या, अच्छे घरों की लड़कियां कहीं नाचती हैं? हम्म। तो जब बाबा और दादी हमारे कलकत्ते आते थे, तो ये हम्म। हमसे छोटी सुधा और बीना ये म्यूजिक स्कूल जाती थी सैटरडे संडे। तो जो अच्छा। घुंघरू, ये लोग डांस सीखती थी, तो हाँ। घुंघरू जो ले जाती थी वो झोले में ऐसे रख के कि आवाज नहीं हो, बाबा अम्मा को पता न लगे कि ओ, डांस सीखने को। बाबा को नहीं पता लग पाया था कि डांस सीखते, नहीं तो वो तो बिल्कुल बंद। और जो बड़ा है वो मना करेगा तो फिर छोटा कोई फिर बोले, तो। फादर हमारे फिर बोल ही नहीं सकते। तो और हम्म। फादर को म्यूजिक का शौक था, संगीत का। अच्छा। संगीत का वो फेवर में थे, क्योंकि हमारी मदर कुंवारे से हारमोनियम पे भजन गाती हुई आई थी, सीखी हुई थी। तो अच्छा। वो बाबूजी को बहुत अच्छा लगता था कि ये जानती हैं हाँ। गाना हाँ। बजाना। हम्म। अच्छा, और वैसे भी हमारी मदर अपने जमाने की थोड़ी शौकीन थी, फिल्मी इल्मी गाने भी उस टाइम के अच्छा। दो चार गाती थी वो, और हारमोनियम पे भजन वगैरह। तो उससे बाबूजी को भी इंटरेस्ट हो। तो कलकत्ते जब आए थे, हाँ। 2 बार जो लौट लौट के गए, तो एक हारमोनियम खरीदा था बाबूजी ने, अभी तक याद है, 30 रुपए का था वो। और बहुत अच्छा। बढ़िया हारमोनियम था, जर्मन रीड का था। भगवान जाने अच्छा। जर्मन रीड क्या होती है, जर्मन। तो फिर हमारे बाबूजी ने एक टीचर रख के खुद भी गाना सीखना शुरू किया था। ओ। हमारी मदर भजन में। पर इस तरह से हमारी फैमिली में म्यूजिक का माहौल आया। शुरू से मदर फादर दोनों को संगीत का शौक। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता था अगर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अमूमन नहीं होता था, नहीं। अच्छा। वो बहुत कुछ हुआ तो भजन वजन ऐसे ही बैठे ठाले गा लिए हाँ। लेडीज ने, नहीं हाँ। तो संगीत वंगीत का कुछ नहीं था। तो ये सीआईटी रोड की बात थी, और फिर यहाँ दरभंगा में इस तरह का कोई माहौल था? यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या था? यहाँ पढ़ाई लिखाई, देखो जमींदारी जाने के बाद तो फिर तंगी में आ गए सब, पैसा खत्म हो गया पहले का, हम्म। गरीबी आने लगी। तो ये लड़के यंग हो रहे थे, मतलब तुम्हारे बाबा लोग जितने हैं सब। तब फिर हम्म। ये हुआ कि इनको पढ़ाया लिखाया जाएगी, क्या करेंगे, पैसा पास में है नहीं कि कुछ बिजनेस व्यापार कराएं। हम्म। अब तो पढ़ लिख के नौकरी वोकरी ही कर सकते हैं ये लोग। तो इन लोग की पढ़ाई पे जोर दिया गया। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे शुरू में पढ़ने के लिए भेजा 4 लड़कों को, उसमें तुम्हारे बाबा भी थे। तुम्हारे हम्म। बाबा, रितुदन, विनय बाबा और अमर बाबा, 4 को इलाहाबाद भेजा था पढ़ने। अच्छा। तो इन 4 बच्चों को भेजा था। तो अच्छा। उसमें अमर बाबा वापस आ गए कि खाना नहीं अच्छा लगता था, खाने की बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। फिर विपिन बाबा वापस आए, उनको भी वही था कि हमको खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम्म। रिपुदन वापस आए कि वो दोनों आ गए, तो हमारा मन नहीं लगा बिल्कुल हमको अच्छा। खाली हाँ। तुम्हारे बाबा टिके वहां पे, अच्छा। जो कि फिर आगे तक पढ़ गए। हाँ। नहीं, तुम बाद में तुम्हारे बाबा भी सुनते हैं, हमारे तो शादी वादी हाँ, तुम्हारे बाबा के सिर में दर्द रहने लगा था, तो फिर अच्छा। चौथे वो भी आ गए कि सिर में दर्द ओह, रहता है। चारों आ गए, कह रहे यहाँ पढ़े स्कूल स्कूल में, फिर कॉलेज में। फिर वो हाँ। लोग तो सब आईए बीए करके सब ठप हो गए। अच्छा। और उन लोगों ने भी, तुम्हारे बाबा पढ़े, बाबा इंटेलिजेंट थे। कहा जाता है कि इन बच्चों में वो इंटेलिजेंट थे, तो वो पढ़े।
अच्छा। तो फिर पढ़ के वो वकील बने, वकालत करी कुछ दिन। और यहाँ यहाँ पे लड़कियां पढ़ती थी दरभंगा में? यहाँ हाँ, पे लड़कियां यहाँ पढ़ती भी थी? पढ़ती, यहाँ। ये तो फिर बात की बात है, फिर तो ये सबने मैट्रिक पास तो सब लोग क्यों नहीं किया। तो हम्म। कोई आईए तक पढ़ी, कोई बीबी बुआ ने तो बीए पास भी किया। ओह अच्छा। तो ये तो बहुत बात की बात है, फिर तो पढ़ाई लिखाई होने। हम ही हाँ। मैट्रिक पास करके आए, कॉलेज में पढ़ते थे तो शादी हो गई थी। पढ़ाई का तो कोई महत्व था नहीं तब। हम्म। और काम, कौन सा काम अच्छा माना जाता था कि ये काम है तो मतलब काम अच्छा है? अपना व्यापार होना चाहिए, वो अच्छा माना जाता था। नौकरी करेंगे तो कुछ भी हो, आखिर तो नौकर ही कहलाएंगे। अच्छा। समझे? हाँ। हाँ। तो काम कुछ भी हो, वो अपना काम अच्छा होता था, उसमें फिर सबको लगाया जा सकता था। आगे जो अच्छा। बाल बच्चे होते हैं, लड़के बड़े होते हैं, तो बिजनेस होना चाहिए जो उनको हाँ। लगाया जा सके। तो अच्छा तो बिजनेस माना जाता था। अच्छा। बिजनेस पे जो कोई जैसा करे, नौकरी को थोड़ी ऐसे नीची दृष्टि से देखते थे। अच्छा। हम उस आज से 70-80 साल पहले, हाँ हाँ। कि वही है कि कितना भी पैसा मिले, कितना भी पड़ जाए, आखिर तो वो नौकर ही कहलाएगा। किसी के अंडर में ही उसको काम करना पड़ेगा, किसी की हम्म। जी हुजूरी करना पड़ेगी, और व्यापार में हम खुद मालिक हैं। ये फर्क तो था। और डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की कोई हाँ, अहमियत थी? हाँ, इनकी अहमियत थी। जो लड़के बहुत तेज थे या जो पढ़ गए, बहुत आगे निकल गए, वो तो फिर बन गए डॉक्टर। इंजीनियर का कम में था, डॉक्टर का तो, डॉक्टर वकील इन अच्छा। सब का तो काफी महत्व था। अच्छा, तो बिजनेस की वजह से ही फिर कैलेंडर का काम शुरू हुआ कलकत्ते में? हाँ, हाँ, क्योंकि ताऊजी तो हमारे शायद मैट्रिक भी नहीं थे, अच्छा। और हमारे बाबूजी मैट्रिक पास थे, आईए में पढ़ रहे थे, फिर छोड़ दिया था। तो ये बिजनेस तो वही बस इतना पढ़ गए थे कि सब कर सकते थे, हिसाब किताब वगैरह। और क्या बिजनेस था ये कलकत्ते वाला? अच्छा, तो झांसी से जब ये लोग दोनों भाई कलकत्ते कमाने के लिए आए थे, खाली हाथ, कुछ था ही नहीं। हम्म। तो हमारे बाबा के फ्रेंड के घर रहते, वो बड़े अच्छे आदमी थे, उन्हीं ने तो कहा था कि दो लड़कों को भेजो, हम यहाँ कुछ भी काम करवाएंगे, हमारे यहाँ रहेंगे, तुम फिक्र नहीं करो, हमारे यहाँ खाएंगे पिएंगे, हमारे घर रहेंगे। तो बाबूजी ताऊजी को हमारे बाबा ने भेजा था। तो हम्म। इन्होंने घी का काम शुरू किया था सबसे पहले। अच्छा। घी का ऐसे कि यूपी से कनेक्टर मंगवाते थे घी का। 18 किलो की टीन होते हैं ना, बड़े हाँ हैं। ये झांसी के पास कहीं गांव से प्योर घी होता था, सील किए हुए कनेक्टर मंगाते थे और कलकत्ते में सप्लाई देते थे। हाँ। अच्छा। उसमें प्रॉफिट जो भी होता हो, तो ये शुरू हम्म। किया था। तो अब वो 18 किलो का कनेक्टर हाथ में लटका के स्टेशन से और कहाँ तक ले जाते थे, क्योंकि एक आना पैसा देना पड़ता था ट्राम वाले को, ट्राम से ओ। जहाँ जाना है वहां ट्राम तक जाती। तो घी के कनेक्टर हाथ में लटका के, हमारे बाबूजी ज्यादा हार्डी थे, ताऊजी थोड़े ढीले थे। अच्छा। वो बड़े भाई थे, ये छोटे थे, ये ज्यादा मुश्किल थे। तो ये 2-3 हाथ में लटका के बहुत दूर तक ये लोग इस तरह अरे मतलब क्या खून पसीने की कमाई है इनको। तो हम्म। वो घी का काम शुरू किया था। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें भी उतना प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं लगा, ऐसा। तो फिर किताबें छापने का काम, कहीं से किताब छपवाने लगे थे। ये अच्छा। प्रेस का काम जो दिमाग में जो आया है, वो नींव वही पड़ी है छपाई से। अच्छा। कुछ किताबें किताबें छपवा के दुकानों पर सप्लाई करने लगे थे। थोड़ा अच्छा। सा दिन वो काम करा, तो फिर वही बम्बार्डमेंट वगैरह से उखड़ के चले गए झांसी। हैं। हम्म। फिर झांसी में रहे कुछ साल, वहां प्रेस खोला, ये किताबों से आइडिया हो गया था छपाई का। अच्छा। तो झांसी में यूनियन प्रेस, हमें नाम याद है अभी, नाम रखा था यूनियन प्रेस। अच्छा। उसमें 2 मशीनें लगवाई, शायद उसमें छापा खाने वाले कहलाते थे हमारे बाबा, छापा खाने अच्छा। वाले। तो छपाई का काम शुरू हुआ। तो वहाँ इन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा चला थोड़ा सा काम। फिर यही हुआ कि इतने से कुछ थोड़ी होने वाला, चलने वाला है।
उसके बाद इन लोग को यहाँ आइडिया हो गया है। हाँ। तब फिर यही काम इन लोग ने सोचा, कलकत्ते 2 बार रह चुके थे, जा चुके थे, कि वहां चलेगा ये काम अच्छा। तो हम्म। फिर ये बाबूजी और ताऊजी का इरादा हुआ कि झांसी में तो ये काम शुरू हो गया है, हम्म। और रास्ते पे लग रहा है, तो हमारे छोटे 2 चाचा थे, उनके जिम्मे इसको छोड़ के और हम लोग चले कलकत्ते, वहां शुरू करें, दोनों बड़े भाई अच्छा। हैं। तो ये झांसी वाला यूनियन प्रेस छोड़ा दोनों चाचा के पास, और ये लोग गए कलकत्ते। अच्छा। तो वहाँ ये प्रेस का काम शुरू किया। तो फिर वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको, चलता चला गया। तो वही हम्म। फिर मकान किराए पे लिया डम डम में, हम्म। और फिर फैमिली बुलाई, साल के साल खूब बढ़ता गया काम, बहुत आमदनी, सब कुछ हम्म। हो गया धीरे धीरे। तो कैलेंडर प्रिंटिंग का काम था। छपते थे मशीन से, हाँ हाँ। तो फिर वो छपते थे, फिर ये काम बहुत डिमांड होने लगी, बहुत बढ़ता गया। फिर तो रूस से मशीन आई थी, जर्मनी से मशीन आई थी, ओ। ये ट्रक से उतरती थी मशीन, हमें डमडम में देखते थे। आप बाबूजी कह देते थे आज ट्रक आएगी, मशीन उतरेगी। काफी लेबर लगता था उतारने के लिए, दम लगा के हई ईशा, दम लगा के हई ईशा, ऐसे बोलते थे लेबर। अब वो हाँ मशीन फिर गाड़ ही गई कमरों में, काम हाँ। खूब बढ़ता गया। उसी पे फिर खूब मौज मस्ती हुई हम लोग की। हम्म। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा ये। हम लोगों ने इसमें सुना कि कैसे पढ़ाई लिखाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था पहले, और सिर्फ इतना पढ़ाया जाता था कि लोग पढ़ लिख जाएं, चिट्ठी पत्री कर लें, हिसाब किताब कर लें। और साथ में हमने ये भी जाना कि बिज़नेस को पहले कैसे इम्पोर्टेंस दी जाती थी, नौकरी को उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। और इसी क्रम में हमने ये भी समझा कि कैसे दादी के बाबूजी ने अपना बिज़नेस कितनी मेहनत से स्टार्ट किया और कितनी मेहनत से इस्टेब्लिश किया उसको। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।